नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ऋतिका सिंह। राजस्थान कांग्रेस में गृह युद्ध की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है, जिसके बाद से ही राजस्थान से लेकर दिल्ली तक सियासत गरमाई हुई है। देर रात सचिन पायलट जो है दिल्ली आवास पहुंच चुके हैं। इस वक्त मेरी मौजूदगी 5 केनिंग लेन के बाहर है। अंदर जो है सचिन पायलट मौजूद है। हालांकि सुबह वो बाहर निकले थे, ब्रिटिश स्कूल गए थे, फिर वापस आए। एक वीडियो उनकी तरफ से ट्वीट किया गया है जिसमें भारी तादाद में लोगों की मौजूदगी नजर आ रही है। सीधे तौर पर धन्यवाद देते हुए सचिन पायलट नजर आ रहे हैं, क्योंकि कल एक दिन के धरने के बाद अब सियासी उलटफेर इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि आज का दिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी जो है सचिन पायलट को लेकर एक तस्वीर पूरी तरीके से क्लियर कर सकती है। लेकिन इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज धन्यवाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को कहा। वो इसलिए क्योंकि आज जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान की जनता को बड़ी सौगात देते हुए नजर आए, तो उन्होंने कहा कि मैं समझ पा रहा हूं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मौजूदा समय में राजनीतिक उथल पुथल से गुजर रहे हैं, आपाधापी वो झेल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर वो समय निकालकर कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं तो उनका धन्यवाद मैं देता हूं। क्या कुछ कहा गया पीएम मोदी की तरफ से, सुनिए। मुझे गहलोत जी का विशेष रूप से मैं आभार व्यक्त करता हूं कि इन दिनों वो राजनीतिक आपाधापी में उनका अनेक संकटों से वो गुजर रहे हैं, उसके बावजूद भी विकास के काम के लिए समय निकाल करके आए, रेलवे कार्यक्रम में हिस्सा लिया। ये मैं उनका स्वागत भी करता हूं, अभिनंदन भी करता हूं। और मैं गहलोत जी को कहना चाहता हूं, गहलोत जी आपके तो दो हाथ में लड्डू है। आपके रेल मंत्री राजस्थान के हैं और रेलवे बोर्ड के चेयरमैन भी राजस्थान के हैं, तो आपको तो दो हाथ में लड्डू है। तो देखिए, राजस्थान कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस पार्टी जो है अंदरूनी कलह के फेर में फंसती हुई अक्सर नजर आती है, और ये पहली बार नहीं है कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में इस तरीके के मतभेद खुलकर सामने आए हैं। देखिए, कल एक दिवसीय पूरा का पूरा भूख हड़ताल जो धरना सचिन पायलट की तरफ से किया गया था, उसमें सीधे तौर पर सचिन पायलट की तरफ से मांग यही थी कि वसुंधरा राजे सरकार के दौरान जो भ्रष्टाचार के मामले हुए थे उस पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जांच करें, जिसको लेकर वो कई बार चिट्ठी भी लिख चुके हैं, लेकिन अभी तक जांच को लेकर मुख्यमंत्री की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया गया। यानी कि सीधे तौर पर जो अशोक गहलोत है वो वसुंधरा राजे को बचाते हुए नजर आ रहे हैं। मिलीभगत सांठगांठ का आरोप सीधे तौर पर लगाया गया है। इससे पहले आपने देखा था कि कांग्रेस आलाकमान सीधे तौर पर सचिन पायलट को यह हिदायत और नसीहत देता रहा कि देखिए, अगर टकराव की स्थिति बन रही है तो ऐसे में दोनों दिग्गज नेताओं को आमने सामने बैठकर इस चीज को सुलझाना होगा। लेकिन इसके बावजूद अगर एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी दो खेमे में बढ़ती हुई नजर आ रही है तो वाकई कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किल वक्त है, क्योंकि चुनाव भी इस साल के अंत में होना है। मेरे सहयोगी अरुण सिंह मौजूद है, अरुण का हम रुख कर लेते हैं। अरुण, आज के दिन की पूरी जानकारी दे दीजिए, क्योंकि संभावना तो है कि कई नेताओं से मुलाकात होनी है सचिन पायलट की, लेकिन किन किन दिग्गज नेताओं से मुलाकात होनी है? देखिए, सचिन पायलट दिल्ली रात में इसीलिए आए हैं क्योंकि उनको मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उनसे मुलाकात करनी है, और कल और परसों 2 दिन प्रियंका गांधी बस्तर के दौरे पर हैं, इसलिए प्रियंका गांधी आज ही मौजूद हैं दिल्ली में, तो प्रियंका गांधी से भी मुलाकात करेंगे। पिछली बार भी उन्होंने मुलाकात की थी और प्रियंका गांधी के आश्वासन के बाद ही वो शांत हुए थे, वो माने थे और कुछ दिन चुप रहे थे। लेकिन एक बार फिर जब देख रहे हैं कि जो बातें वो कह रहे हैं, जो मांगे उनकी हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, इसलिए वो नया मोर्चा खोलने को तैयार दिख रहे हैं जयपुर से लेकर दिल्ली तक। जहां तक सचिन पायलट का सवाल है, फिलहाल वो अपने घर में है जहां आप हैं, लेकिन वो जरूर मिलेंगे नेतृत्व से, और अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों को आने वाले दिनों में दिल्ली बुलाया जाएगा और दोनों को एक साथ बिठा के बात होगी, क्योंकि जब तक दोनों एक साथ नहीं बैठेंगे किसी मुद्दे का हल नहीं निकल सकता है। ये बात जानते हो, जो प्रभारी हैं राज्य के सुखजिंदर रंधावा, वो भी पहुंचने वाले थे दिल्ली, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि वो अशोक गहलोत की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी शामिल होंगे, उसके बाद दिल्ली आएंगे, तो देर शाम दिल्ली में मुलाकात हो सकती है, इस तरह की सूचना है। और प्रियंका गांधी से जो सचिन पायलट की मुलाकात पिछली बार हुई थी वो सैनिक फॉर्म में हुई थी, और इसलिए किसी न्यूट्रल वेन्यू पर जहां बहुत ज्यादा कैमरा न हो वहां पर मुलाकात की कोशिश की जा रही है। सचिन पायलट के सामने देखिए, दो मुलाकात पूरी तरीके से तय मानी जा रही है कि सचिन पायलट जो है प्रियंका गांधी से मुलाकात कर सकते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे से भी मुलाकात होने की पूरी संभावना है। इसके साथ ही सुखजिंदर सिंह रंधावा जो कि दोपहर में दिल्ली पहुंचेंगे, उनके साथ भी मुलाकात होनी है। ऐसे में क्या कुछ संभावना बैठ सकती है, इस पर नजरें हमारी लगातार टिकी हुई है। लेकिन सचिन पायलट जो कि सीधे तौर पर
लगातार अपनी पार्टी, अपनी सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं और बीजेपी ये कह रही है कि अगर कांग्रेस इस तरीके से दो फाड़ होती हुई नजर आ रही है तो ऐसे में चुनावों के वक्त में किस मुंह के आधार पर कांग्रेस पार्टी जो है जनता से वोट मांगती हुई नजर आएगी। लेकिन इस बीच आपको यह भी बता दें कि सांसद हनुमान बेनीवाल की तरफ से सचिन पायलट को एक ऑफर दिया गया है कि कांग्रेस पार्टी छोड़ दे और हमारे पाले में आ जाए। सचिन पायलट जो बात कह रहे हैं ये बात तो सही है, लेकिन सचिन पायलट कांग्रेस में रह के जो दम घुट रहा है उनका, ये ज्यादा राजस्थान की जनता बर्दाश्त नहीं करती। उनको अलग आना चाहिए, नई पार्टी बनानी चाहिए और नई पार्टी के साथ चुनाव के अंदर उतरना चाहिए सचिन पायलट। ये सलाह मैंने पहले भी दी थी, आज भी दे रहा हूं। अगर वो नई पार्टी बनाते हैं तो आरएलपी उनकी नई पार्टी के साथ गठबंधन करेगी और राजस्थान का जवान और किसान इस बार बदलाव चाहता है। तो देखिए, सचिन पायलट का कुछ हद तक विधायक नेता सपोर्ट भी कर रहे हैं। इस बीच कांग्रेस नेता आचार्य कृष्णन ने भी सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि देखिए, सचिन पायलट के खिलाफ जितनी भी चीजें निकलकर सामने आ रही है ये बता रही है कि एक साजिश उनको पीछे करने की हो रही है, क्योंकि हमेशा से ही अशोक गहलोत उन्हें मौका नहीं देते। में आदमी कहीं चला जाए तो बीजेपी में जाना थोड़ी हुआ। बीजेपी के खिलाफ तो जांच की मांग कर रहे हैं। ये तो उनके खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है, कॉन्स्पिरेसी हो रही है। कौन कर रहा है बाबा? मुझे नहीं पता, इसकी जांच तो कांग्रेस लीडरशिप को करनी चाहिए, कांग्रेस नेतृत्व को सोचना चाहिए और कांग्रेस नेतृत्व को निष्पक्ष रहना चाहिए। कांग्रेस नेतृत्व को पार्टी नहीं बनना चाहिए। जंगी जहाज गैर कानूनी तरीके से साउथ चाइना सी में घुसा, जबकि ये पूरा इलाका चीन का है। अमेरिका का जंगी जहाज ऐसे समय में साउथ चाइना सी में देखा गया जब चीन वहां युद्ध अभ्यास कर रहा था। उसने ताइवान की बर्बादी का ट्रेलर दिखाने वाला वीडियो भी जारी किया था, जिसके बाद अमेरिका ने एक बार फिर अपने ताकतवर जंगी जहाज यूएसएस मिलिस को वहां चक्कर लगाने भेज दिया, जिससे समंदर में जंग की जमीन तैयार होने लगी। क्योंकि अमेरिका का जंगी जहाज साउथ चाइना सी में उस समय घुसा जब चीन वहां 3 दिन तक युद्ध अभ्यास कर रहा था, जिस पर चीन तो भड़का, लेकिन अमेरिका ने इस घटना को रूटीन एक्सरसाइज बताकर चीन की हेकड़ी निकाल दी, क्योंकि वो पहले ही कह चुका है कि साउथ चाइना सी पर चीन का अधिकार नहीं है। लेकिन चीन ने अमेरिका के युद्धपोत यूएसएस मिलिस के साउथ चाइना सी में घुसते ही हाय तौबा मचानी शुरू कर दी, क्योंकि पिछले 1 महीने में दूसरी बार अमेरिका का ये ताकतवर जहाज साउथ चाइना सी घुसा। चीन ने आरोप लगाया कि इस बार अमेरिकी जहाज स्प्रैटली आइलैंड्स के आसपास मंडरा रहा था और ये गैर कानूनी है। चीन इसलिए भी चिढ़ा क्योंकि वो ताइवान के आसपास 3 दिन की मिलिट्री ड्रिल कर रहा था, जिसके जरिए वो अमेरिका को उसकी हद याद दिलाना चाहता था। चीन ने साउथ चाइना सी में एक बार फिर मिसाइलें दागी, लड़ाकू विमान उड़ाए, ताइवान की बर्बादी का ट्रेलर दिखाने वाला एनिमेटेड वीडियो तक जारी कर दिया। उसने ये सारा तमाशा इसलिए किया क्योंकि वो चाहता था कि बाइडेन ताइवान के आसपास अपना जहाज या विमान न भेजें। लेकिन हुआ उसकी उम्मीद से उल्टा। बाइडेन का जंगी जहाज युद्ध अभ्यास के दौरान ही वहां पहुंच गया, जिससे चीन की हेकड़ी निकल गई। उसकी अमेरिका को पीछे धकेलने की कोशिश पर पानी फिर गया, क्योंकि अमेरिका ने दोबारा अपना जहाज वहां भेजा और चीन की आंखों में आंखें डालकर उसे बता दिया कि वो साउथ चाइना सी में घुसेगा, वो भी डंके की चोट पर, क्योंकि प्रशांत महासागर चीन का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का हिस्सा है। लेकिन चीन अमेरिका के इस तर्क को नहीं मानता। वो इसलिए भी भड़का क्योंकि अमेरिका का यूएसएस मिलिस साउथ चाइना सी के स्प्रैटली आइलैंड्स के करीब पहुंच गया। स्प्रैटली आइलैंड्स के किनारे चीन, ताइवान और वियतनाम से लगते हैं और ये तीनों ही देश उसे अपना बताते हैं। लेकिन चीन अपनी ताकत के दम पर ताइवान और वियतनाम के दावे को दबाने की कोशिश करता है, क्योंकि चीन कहता है कि साउथ चाइना सी पर उसका कब्जा है और अगर किसी को वहां घुसना है तो वो उसकी इजाजत लेकर वहां आए।